नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। इस समय घमासान मचा हुआ है पार्षद पद के चुनाव को लेकर, क्योंकि अब पार्षद ही तय करेंगे कि नगर में किसकी सरकार होगी। सभी अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 2 की। यहाँ से द्वारका प्रसाद कदम बसपा से चुनावी मैदान में है, यानी कि नीला झंडा, हाथी निशान, ये है द्वारका की पहचान। यहाँ से वो मैदान में हैं, उन्हें जन समर्थन तो मिल रहा है। इसके साथ ही पूर्व पार्षद रह चुके हैं बसपा के, वो भी उनके साथ में हैं। वो उनके चाचा भी लगते हैं, चाचा भतीजे, अब दोनों ही साथ में हैं कहा जाए तो। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये वार्ड भी बसपा का है। कई और प्रत्याशी भी हैं पार्टियों की, अगर बात की जाए बसपा के अलावा बीजेपी और कांग्रेस भी है, तो कई निर्दलीय भी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। अब द्वारका कितने क्या भारी पड़ते हैं इन सब में, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जनता का क्या कुछ सोचना है उनके बारे में, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। डबरा के वार्ड क्रमांक 2 से बसपा की ओर से द्वारका प्रसाद कदम चुनावी मैदान में हैं। वो चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन जनता ने क्या कुछ कहा उनके बारे में वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, द्वारका प्रसाद कदम अपनी सादगी और स्वच्छ छवि के लिए जनता में लोकप्रिय हैं। जनता भी उनका साथ देती हुई दिखाई दे रही है। वार्ड के उद्घाटन के दौरान उनके वार्ड का जनसैलाब भी उनके साथ दिखाई दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, ये वार्ड बसपा का वार्ड है। पिछली बार भी यहाँ से बसपा के पार्षद थे, जो कि अब वर्तमान में द्वारका के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको जनता का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम रामकिशन मौर्य है। वर्तमान में मेरी मिसेज पार्षद थी और बसपा का ये गढ़ रहा है और बसपा यहाँ से जीतेगी, हमेशा जीतती रहेगी, क्योंकि बसपा के लोग पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं और सभी बसपा को पसंद करते हैं, इसलिए बसपा जीतेगी यहाँ से। अच्छा, और मैंने आपकी वाइफ पार्षद रही हैं, तो उनके क्या विकास कार्य हैं? विकास कार्य मैंने यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में प्रत्येक गली, एक भी गली कच्ची नहीं बची है, सभी गली मैंने पक्की कराई हैं और बोरिंगें कराई हैं, 4-5 बोरिंग कराई हैं मैंने। वार्ड के अंदर थोड़ा बहुत एरिया रह गया है, वो हमारा भाई भतीजा द्वारका प्रसाद है, जिसको टिकट मिला है अभी बसपा से, वह काम पूरे करेगा। और जो भी कार्य किए मैंने पूरे वो काम किए, जो भी वार्ड नंबर 2 में किसकी लहर चल रही है? लहर बीएसपी की चल रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या काम ठीक किए हैं बीएसपी के पार्षद ने, और बीएसपी सबको लाइक करती है। हमारा समाज भी, कुशवा समाज टोटल बीएसपी को लाइक कर रहा है और 100% वोट हमारा भी बीएसपी को जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है ये द्वारका प्रसाद जो खड़े हुए हैं, तो वो उनके पक्ष में आना है? हाँ, पूरा पक्ष में है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद बघेल। इस वार्ड के निवासी मैं हैं? वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ, क्या अयोध्या लग रहा है का। 2 नंबर वार्ड में क्या होगा? यहाँ तक मैं यहाँ देख रहा हूँ तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ गढ़ रहा है शुरू से, क्योंकि 700-800 वोट जो बिजपुर जो गांव है ना, उस गांव में थोक वोट है बहुजन समाज पार्टी का। प्लस फिर मैं अपनी समाज में भी देखता हूँ, यहाँ 350 वोट बघेल समाज के हैं। तो आज मैंने देखा कहीं सर्वे करके, मैं भी गया ऐसे ही वार्ड में बैठता हूँ, तो कम से कम 250 वोट के समथिंग तो बसपा को मिल रहा है, क्योंकि बसपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं ये लोग ज़्यादातर। और बाकी कुशवा है, साहू समाज है, यहाँ बसपा का ही वोट है, तो बसपा ही यहाँ से चुनाव जीतेगी मेरे साथ। दूसरी पार्टी आए हैं यहाँ पर, बीजेपी कांग्रेस, उनको नहीं मिलेगा? नहीं, बीजेपी का तो कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, और कांग्रेस का भी प्रत्याशी ऐसा है जिसको यहाँ लोग जानते नहीं हैं। पहले कहीं सरपंच रहा है, वो सुना है मैंने ऐसा, लेकिन उनके कार्यकाल ठीक नहीं रहे, तो इस वजह से कांग्रेस का भी नहीं है और यहाँ बसपा ही चुनाव जीतेगी। क्या नाम है आपका? किस वार्ड? मेरा नाम प्रीतम सिंह राजे है, वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ मैं। क्या लगता है इस वार्ड में क्या हुआ? इस वार्ड वैसे तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का माहौल है, पार्षद भी रहा है पिछली बार और उसने काम भी कराए हैं। और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे द्वारका प्रसाद जी को यहाँ से पार्षद का उम्मीदवार बनाया है, तो आशा उम्मीद ये करते हैं कि जो रहा है काम बकाया, विश्वास भी करते हैं, हम उनका सपोर्ट भी करते हैं कि उनका व्यवहार और नेचर सारी चीज़ें मतलब थोड़े अच्छी लगी, इसलिए उनको टिकट दिया और इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और भारी बहुमत से जिताने की पूरी हम
उम्मीद करते हैं कि जीतेंगे। तो सुना आपने जनता का क्या कुछ कहना है। अब द्वारका प्रसाद कदम का भविष्य क्या कुछ होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से द्वारका ने इतनी जल्दी समय में अपनी लोकप्रियता हासिल की है, उससे इस बात में कुछ भी संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो आने वाली तारीखों में भी स्पष्ट हो जाएगा कि द्वारका पार्षद बनते हैं या फिर नहीं। लेकिन एक बात तय है, द्वारका ने अपनी छाप वार्ड में छोड़ दी है।